केवल आध्यात्मिक होने चाहिए, आपके राष्ट्र से संबंधित होने चाहिए, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें राष्ट्र का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें सनातनियों का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आज का समाज या जिसे कहते हैं जी जनरेशन पाना चाहता, उन तक हमारी बात पहुंच। राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई भी प्रश्नावली नहीं होगी, लेकिन हर 5-6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा अपने आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे होंगे। तीसरा बिंदु, आज आपको प्रमुख रूप से इसलिए बुलाया गया, मीडिया मंथन का जो संवाद रखा गया, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना मां को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करेंगे। वो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे, लाखों लोग मिलेंगे, सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। बिल्कुल। इसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चढ़ने। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। जी जी बिल्कुल। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी झंकार जाए। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो, एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाली बनकर गए। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे, जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ देश के लिए भी जरूरी है देश को खोखला जातियां करना, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं, जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात यह है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात भी नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये बात अलग है, हमारा जन्म शुक्ल वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन
अभिमान नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। हम भी यही चाहते। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने